माध्यमिक विद्यालय में महिलाओं का एक समूह बना करके जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया जनवरी 2019 में आदरणीय बाबूजी ने वो कार्यक्रम रखा 2 दिन का, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुखविंदर मांडी जी उपस्थित थे। तो उस समय एक चित्रकारी का प्रदर्शनी बाबूजी ने लगा रखी थी, हम सब की वहाँ पर ड्यूटी थी। तो उसमें विधायक जी देख रहे थे और देखते देखते में उनके पिताजी का उसमें चित्र आया, उनके पिताजी भूपेंद्र जी का। ये देखो आपके पिताजी इस प्रकार से आए थे। और पीछे अभी 5 सितंबर को ओपनिंग की गई थी परिषद का, जो ग्रामीण विकास परिषद निहालगढ़, आज से 40 साल पहले। तो उसमें बाबूजी ने ग्रुप में फोटो डाली हुई थी। अक्टूबर 1999 की बाढ़ का था, कोई ऐसा आपदा का कार्यक्रम था, उड़ीसा चक्रवात में सुनामी। हाँ, उस टाइम का आपने 1999 का फोटो डाला हुआ था। और एक में नरपेंद्र जी जब 96 में विधायक थे तब का इन्होंने चित्र डाला हुआ था। तो सुखविंदर जी यहाँ हैरान रह गए कि बाबूजी आप इतने लगातार उनमें कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक प्रकार की वानगी थी और बिल्कुल सरल हृदय। आप मैनेजर के पद से रिटायर हैं, लेकिन अब भी लोगों को किस प्रकार से आपने पूरे जीवन में 1 रुपया कभी लिया नहीं, हर किसी को जाकर के लोगों को बताया। आप जाओगे सतनाली में, महेंद्रगढ़ में, कनीना में, रिवाड़ी में, महिलाएं आगे चल करके काम ले रही हैं। उन्होंने अपना जीवन गुजर बसर बढ़ाया है, चाहे वो महिला समूह बना करके, चाहे सिलाई सेंटर की बात हो, और अब जो नया कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी के द्वारा युवाओं को जोड़ना, और हम सब जो आज कार्य कर रहे हैं वो बाबूजी का आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है। आप हमारे बीच में उपस्थित हुए, हमारा ये अहुभाग्य था, सौभाग्य था। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन आदरणीय श्री राजेंद्र जी बाबूजी। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड और श्री श्याम आशीर्वाद सेवा समिति ने मिलकर के आज एक ये बाबूजी बोलने का और बेहतरीन आयोजन किया है। इसके लिए मैं दोनों संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये युवा सीमा कैंप है। अभी सुनील भाई कह रहे थे कि आज़ादी से पूर्व इस देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भाई बिशन सिंह आर्य, अमित जाखड़ जी और इनकी टीम नौजवान साथियों ने मिलकर के ये मुहिम शुरू की है कि हम नौजवान खून देंगे इस देश के लिए। लेकिन अब आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, देश आज़ाद है। आज जो परिस्थितियाँ हैं उनसे आज़ादी की ज़रूरत है। आज देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति की ज़रूरत है। आज वैचारिक आज़ादी की ज़रूरत है। आज हम अपने गाँव को स्वयं आत्मनिर्भर बनाने के काम की आज़ादी की ज़रूरत है। उस प्रकार के काम करने की ज़रूरत है। तो बिशन सिंह आर्य और इनकी टीम और नौजवान साथी खून तो दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो समाज को आज़ादी इस प्रकार की चीज़ों से मुक्ति दिलाने का जो काम है वो काम भी हम नौजवानों को करना है। वैसे तो आप लोग अभी रक्तदान कर रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन के बाद आपको दूध पिलाना चाहिए, लेकिन वो दुर्भाग्य से भाषण पिलाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ पहली बार आपके बीच में आया हूँ तो 2 बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे याद है कि 1973 में गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, और उन दिनों ये रक्तदान शिविर एक इतना विचित्र महत्व का काम होता था कि उस समय हरियाणा के राज्यपाल BN चक्रवर्ती जी उस ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन करने के लिए आए थे। अब आजकल उस समय लोगों में जागरूकता की कमी थी, ब्लड डोनेट करते हुए बहुत हेजिटेशन रहता था, बहुत तरह की भ्रांतियाँ थी। लेकिन सौभाग्य से आज पढ़ा लिखा युवा है तो वो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने लगा है कि रक्तदान करने से शरीर में कुछ नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते, कुछ अच्छा शरीर में अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। अब इस काम को आप कर रहे हैं तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन ज़रूर है कि आप भी गांव में जो नौजवान अपना शरीर का रक्त दे सकते हैं,
रक्त देने की आवश्यकता नहीं है, आपका मन, आपका संकल्प और आपके भावनाओं की ज़रूरत है। और उसके लिए आप यहाँ शिक्षित लोग बैठे हैं, अनिल जी हैं, सुनील जी हैं, हरिंदर जी हैं। आप जानते हैं कि जब तक वैचारिक आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, निर्णय क्षमता की आत्मनिर्भरता हमारे अंदर नहीं आएगी और काम करने की, खुद का काम करने की आत्मनिर्भरता जब तक हमारे बीच नहीं आएगी, तो ये देश, सरकार और आत्मनिर्भरता की बातें कितने स्तर पर, बड़े स्तर पर होती रही, वो ज़मीन पर नहीं आएंगी। इसके लिए ये पूरे देश में एक अभियान चला है। इसी तरह से नौजवानों का एक समूह है, पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं का, पूरे देश में एक अभियान शुरू किया है, आत्मनिर्भर गांव अभियान। और उस आत्मनिर्भर गांव अभियान में अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रमों में एक है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात। गांव के नौजवान दिल्ली गुड़गांव के फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का या इस प्रकार के काम करने के बजाय गांव में अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करें। खेती है, पशुपालन है, पोल्ट्री है, मछली पालन है, बागवानी है, इस प्रकार के अनेक ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम गांव में ही अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। पिछले दिनों एक ऑनलाइन सर्वे हमने हरियाणा बैंक को लेके किया है। ये पूरे हरियाणा का नहीं, उसमें चरखी, दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर ये डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इन डिस्ट्रिक्ट को लेकर के एक सर्वे किया कि कौन नौजवान या गांव के लोग अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, स्वरोजगार को शुरू करना चाहते हैं। क्या स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनका पहले उस स्वरोजगार से संबंधित कोई अनुभव है क्या, वो उनको पूंजी की उनकी अपनी है या उनको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है या उनका अनुभव है, वो मार्केटिंग खुद कर पाएंगे या उनको मार्केटिंग में कुछ हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है। इस प्रकार के प्रश्न लेकर के एक सर्वे किया गया है। तो इन 6-7 डिस्ट्रिक्ट से 60 लोगों का, नौजवानों का वो आई है फीडबैक, जिसमें कुछ लोगों ने डेयरी का, पशुपालन का, कुछ अपने अलग अलग किस्म के, महिलाओं ने अचार का काम, अलग अलग किस्म के कार्यक्रम और अपने सुझाव, अपनी राय व्यक्त की है, इच्छा व्यक्त की है, इस प्रकार का काम शुरू करना चाहते हैं। तो उन नौजवानों के साथ, गाँव वासियों के साथ हम आगे आने वाले समय में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग, बैंक के लोन की ज़रूरत है, बैंक के साथ काम करेंगे, मार्केटिंग की ज़रूरत है, उनको मार्केटिंग में सपोर्ट के लिए कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये काम